इसे आगे पढ़ने से पहले हमें कैरेक्टराइटिक्स का मतलब समझना पड़ेगा। जब हम ऑर्गेनिजम्स के किसी डाइवर्स ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस ग्रुप के मेंबर्स में क्या क्या कॉमन है, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। इनफैक्ट यही उनका अपीयरेंस और बिहेवियर होता है, या ये कह सके कि उन ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म एंड फंक्शन होता है। किसी जीव के कैरेक्टराइटिक्स से मतलब उस जीव का कोई पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से ज्यादातर लोगों को एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, जो एक कैरेक्टराइटिक्स है। उसी तरह हमारे दौड़ने की एबिलिटी और बनियन ट्री के न दौड़ पाने की एबिलिटी भी एक कैरेक्टराइटिक्स है। अब हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टराइटिक्स को कैसे दूसरों की कंपैरिजन में ज्यादा फंडामेंटल कैरेक्टराइटिक्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। हम ये सोचें कि पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में उपयोग किए गए पत्थर अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार और प्रकार नीचे की पत्थरों को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लोअर मोस्ट लेयर के पत्थरों का शेप एंड साइज से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार जरूर इफेक्ट करेगा। यहां पर सबसे लोअर मोस्ट लेयर पर लगे पत्थर ऑर्गेनिजम्स के उन कैरेक्टराइटिक्स के समान है जो जीवों को ब्रॉडेस्ट डिवीजन को डिवाइड करते हैं। ये कैरेक्टराइटिक्स ऑर्गेनिजम्स के दूसरे किसी भी फॉर्म एंड फंक्शन कैरेक्टराइटिक्स से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद के लेवल के कैरेक्टराइटिक्स पहले के लेवल के कैरेक्टराइटिक्स पर तो डिपेंड होते हैं और बाद के लेवल के उसके प्रकार को भी डिसाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से हम जीवों के क्लासिफिकेशन के लिए भी म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टराइटिक्स बना लेते हैं। आजकल हम ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए सेल के नेचर से शुरुआत करके मैनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टराइटिक्स को देखते रहते हैं। आइए हम ऐसे कैरेक्टराइटिक्स पर गौर करते हैं। पहला, एक यूकैरियोटिक सेल यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस स्पेन कुछ भी यानी कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स है जो भी होते हैं, जिसके कारण सेल्यूलर प्रोसेसेस अलग अलग सेल्स में आइसोलेशन होता रहता है। यही कारण है कि जिन सेल्स में डेमोक्रेटेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, उनकी बायोकेमिकल प्रोसेस अलग होती हैं। इसका असर सेल डिजाइन के सभी एस्पेक्ट पर होता है। इससे अतिरिक्त अगर बात करें तो न्यूक्लियोटिक सेल्स में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को बनाने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए पर्टिकुलर यानी कि पार्टिसिपेट होते हैं। इसलिए ये और फंक्शन क्लासिफिकेशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेल अकेले पाई जाती है या फिर एक साथ ग्रुप में पाई जाती है या इंडिविजिबल ग्रुप में मिलती है। जो सेल्स एक साथ ग्रुप बनाकर किसी ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करती है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ये बॉडी डिजाइन में सभी सेल्स एक जैसी नहीं होती, बल्कि सेल्स के ग्रुप कुछ खास कामों के लिए स्पेशल हो जाते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिजाइन में इतनी डिफरेंट यानी कि अलग अलग होती है। एज अ रिजल्ट हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि यानी कि वॉर्म की बॉडी डिजाइन में कितना डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, क्या ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं? अपने आप फूड बनाने की एबिलिटी रखने वाले और बाहर से फूड लेने वाले जीवों की बॉडी डिजाइन में भी जरूरी डिफरेंस देखा जाता है। जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें प्लांट कहते हैं। प्लांट्स का शारीरिक संगठन किस लेवल का होता है? नेक्स्ट है, उसी तरह ऑर्गेनिजम्स में किस तरह बॉडी डिजाइन डेवलप होती है?
और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। इसके अलावा अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन से हम देखते हैं कि किस तरह अलग अलग चीजों को डेवलप करता रहता है। क्लासिफिकेशन के लिए प्लांट्स की बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह एनिमल से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि प्लांट्स का शरीर फूड बनाने की एबिलिटी के अनुसार डेवलप होता है, जबकि ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रोब्स और जो कुछ भी है उसका शरीर बाहर से फूड लेने के कारण उसके अनुसार डेवलप होता है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। यही बात क्लासिफिकेशन के दौरान सब ग्रुप्स और फिर बाद में ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड का आधार बनती है। इसे आगे पढ़ने से